आज जो टेस्ट ले रहे हैं हम आपका जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब इसमें देखिए आप जो है ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। आप जो है इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपका जो है वो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए मतलब जो है अब इसमें जो आंसर बनेगा देखिए हमारा वो अनुच्छेद 137 की बात हो रही है, यानी बी इसमें आंसर बनेगा। देखिए अब देखिए अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है या होगी। अब ये देखिए हमारा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय, अब देखिए इसमें जो है अभियुक्त को मृत्युदंड देता है, हत्या का अभियुक्त को दोष मुक्त करता है, सत्र न्यायालय के निर्णय को उलट देता है या फिर दोष मुक्ति को उलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है। इसमें देखिए हमारा ये डी आंसर बन जाएगा। मतलब जो है उच्चतम न्यायालय को दोष मुक्ति को उल्टा कर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है के मामले में अपील करने का अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय जो है इसे दोष मुक्ति को उल्टा करके अभियुक्त को मृत्युदंड देता है। तब जो है आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट में उन अपराधों में या मामलों में अपील करने का अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय दोष मुक्त को उल्टा कर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है, तो इस मामले में वो जो है अपील कर सकते हैं। आंसर बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम किस वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए अब इसमें देखिए हमारा बनेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें बनेगा हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी ए आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए मतलब देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 के बाद में सर्वप्रथम भविष्य लक्ष्य निर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अब इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो लब्धि प्रतिष्ठित विधि देता है निम्नलिखित न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहम है। देखिए इसमें देखिए आप जो है देखिए ये बनेगा हमारा जो है उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दोनों या उपयुक्त, ये भारत का उच्चतम न्यायालय बनेगा। आंसर बनेगा बी। अब देखिए मतलब जो है इसकी बात करते हैं हम जो है विश्वविद्यालय का आचार्य जो लब्ध प्रतिष्ठित विधि देता है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के अहर है या योग्य है, तो आंसर बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है। अब देखिए इसमें जो है एक सिविल जज द्वारा पारित अंतरिम आदेश, उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय, निर्वाचन अधिकरण का आदेश या फिर सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश। देखिए यह है, बाकी इन तीनों में सुन सकता है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। इसमें डी में नहीं सुन सकता, सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड को नहीं सुनता। इसका आंसर बन गया हमारा डी। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश
नहीं सुन सकता जो है। मतलब देखिए हमारा जो है उच्चतम न्यायालय ये नहीं सुन सकता। नेक्स्ट, सिविल मामले में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता सीमित है। अब इसमें देखिए विधि के सारवान प्रश्न तक, विधि के प्रश्न तक, तथ्य के प्रश्न तक, विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न तक। देखिए हम क्या है, सिविल मामले में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता सीमित है विधि के सारवान प्रश्न तक, यानी कि ए आंसर बन जाता है। अब इसमें देखिए हमारा देखिए अब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतरिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकेगी जब उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 139 के अधीन इस बात का प्रमाण पत्र दे कि उस मामले में कोई विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है या अंतग्रस्त है, तभी जाके अपील की जा सकती है। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की व्यवहार एवं प्रक्रिया, प्रैक्टिस और प्रोसीजर के विनियमित करने वाले नियमों की रचना की जाती है। देखिए इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा, केवल संसद द्वारा, संसद के परामर्श से उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका देखिए बनेगा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय, यानी कि हमारा बी आंसर बन जाएगा इसमें। देखिए अब इसमें देखिए हमारा देखिए अब जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकेगी। मतलब ये बनेगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की राय से, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की राय से, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें वह आवश्यक समझता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। यानी इसका बन जाएगा डी आंसर। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें वह आवश्यक समझता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर ही नियुक्ति की जाती है। यानी आंसर बन गया हमारा डी। देखिए अब देखिए इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब कॉलम 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें वह आवश्यक समझता है भारत के मुख्य न्यायाधीश टॉप पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है या राय पर कर सकता है। अब देखिए इसमें हमारा जो है डी आंसर। नेक्स्ट, एक मामले में उच्चतम न्यायालय की अपील हो सकेगी यदि इसमें अंतर्ग्रस्त है। देखिए अब जो है ये बनेगा देखिए हमारा विधि का सारवान प्रश्न अगर अंतर्ग्रस्त है। देखिए विधि के एक सारवान प्रश्न पर के वहां पर ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इसका बनेगा हमारा यानी कि सी, ये बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा ही घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद उपयुक्त विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? देखिए ये बनेगा हमारा अनुच्छेद 141, यानी इसका सी आंसर। अब देखिए मतलब जो है अनुच्छेद 1 या 141 घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ही घोषित विधि
भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबादकारी होगी। नेक्स्ट देखिए हमारा यह है, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है, जब वह एक अतिरिक्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्ति न देने का निर्णय करता है, जब वह एक न्यायाधीश को एक दूसरे के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करता है, जब वह एक न्यायाधीश के आयु संबंधी विवाद पर निर्णय लेता है। देखिए आंसर बनेगा सी। मतलब देखिए राष्ट्रपति के द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दिया जाता है जब वह एक न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद पर निर्णय लेता है। यह बन गया हमारा सी। आप देखिए इसमें देखिए हमारा जो है, यानी कि मतलब जो है, जब राष्ट्रपति एक न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद पर निर्णय लेता है तो उस न्यायाधीश को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि देखिए बनेगा हमारा देखा रहा 6 मास से अधिक नहीं होगी, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी ये हमारा सी आंसर। कहने का मतलब देखिए अब यह उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए इसमें देखिए अब जो है अनुच्छेद देखिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के 224 के अनुसार उच्च न्यायालय में अतिरिक्त या तदर्थ यानी तदर्थ एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 224 में उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और या फिर इसमें देखिए डी आंसर 25 से अनधिक अन्य न्यायाधीश के मिलकर बनेगा, परंतु अब देखिए स्थिति बन गई है, ये हमारी जो है इसमें देखिए हमारा ये 25 की जगह 30 आ गया, हाँ 30 आ जाएगा हमारा, यह 30 से अनधिक ये हमारा बनेगा, यानी कि डी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान या स्थानों पर हो सकता है जैसे निर्णय किया जाए। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ या भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इसका आंसर बन जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, ये ए बन जाएगा हमारा, इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से किसी एक पर उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं है। देखिए इसमें जो है वो है हमारा भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा लाए गए मुकदमे। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्ति द्वारा लाए गए मुकदमे पर उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, बाकी में सब है। इसका ये आंसर बन गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा ए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों के वेतन और पेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें देखिए अब इसका देखिए, वेतन राज्यों की संचित निधि पर भारित होगा और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। देखिए मतलब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और पेंशन के बारे में। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और जो पेंशन होती है वो केंद्र की सूची पर यानी संचित निधि पर भारित होता है। इसका आंसर बनेगा हमारा डी, यानी ये डी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद निर्णित किया गया है।
अब इसमें देखिए हमारा जो है वो 13 न्यायाधीश की न्यायपीठ द्वारा, यानी कि सी आंसर बन जाता है हमारा इसका सी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार है जिनमें उच्च न्यायालय, देखिए अब जो है, दोष मुक्ति का उलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है। इसमें देखिए हमारा डी आंसर बन जाता है, ये हमारा डी आंसर बन गया। देखिए नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुमत का निर्णय किसने दिया था? आप देखिए इसमें देखिए इसका जो है मुख्य न्यायमूर्ति कानिया ने लिया था। ये हमारा बी आंसर है, इसका बी आंसर में दिया है। देखिए मुख्य न्यायमूर्ति कानिया ने इंदिरा बनाम या इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बहुमत निर्णय दिया था मुख्य न्यायाधीश कानिया ने, बी। नेक्स्ट, हाल ही के दल बदल विरोधी कानून के मामले में नीचे दिए गए उच्चतम न्यायालय के किस मामले को ने कहा है कि कोई भी संवैधानिक प्राधिकारी विधि के परे नहीं है तथा वह उन्मुक्ति के साथ अभियुक्त के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं रखता है? देखिए अब जो है इसमें देखिए आपका जो है ये बनेगा न्यायमूर्ति HM पुंजी, ये सी आंसर बन जाता है इसका आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, भविष्य लक्षी विनिर्माण का सिद्धांत सर्वप्रथम मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने प्रतिपादित किया था। देखिए अब इसका आंसर बनेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये आंसर बन जाता है। ये देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो है को 1943 के बाद में भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत सर्वप्रथम मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। इसमें अब देखिए बनेगा हमारा उच्चतम न्यायालय शामिल नहीं है, ये हमारा सी हो गया। यानी देखिए हमारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालय पर बाध्यकारी है, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय स्वयं शामिल नहीं है, ये हमारा सी बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णित किया है कि संविधान जनता की इच्छा के ऊपर अभिभावी होता है? देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा BR कपूर बनाम तमिलनाडु, ये बन गया हमारा डी आंसर। देखिए आप जो है नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह निर्णित किया है कि लोकहित निजी या प्राइवेट हित पर अभिभावी होता है? अब इसमें देखिए हमारा देखिए आंसर बनेगा, देखिए वो है हमारा पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये बनेगा सी, इसका सी आंसर बन जाता है। देखिए आप अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णयों को पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? वो देखिए हमारा जो है 137, यानी सी आंसर बन जाता है हमारा जो है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति है। देखिए इसमें क्वेश्चन इसमें ऐसे चेक कर लीजिए अब जो है आगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।